नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की सियासत से हर जुड़ी खबर की। फिलहाल सियासत में तो आज कुछ ऐसा बड़ा नहीं है जिसकी यहाँ चर्चा करें लेकिन राजस्थान से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा जो कि पिछले कई महीनों से लगातार चला रहा है, या कहे कि जब सरकार बनी उससे पहले से ही, चुनावों के पहले से ही यह मुद्दा चला आ रहा है और इसी मुद्दे पर सरकार भी बदली गई। ये एक बड़े मुद्दों में से एक है जिसे बीजेपी ने भुनाया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरी और भजनलाल सरकार सत्ता पर काबिज हुई। मुद्दा है पेपर लीक का, खासकर SI भर्ती की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आपको याद होगा अप्रैल में इसी साल में 15 ट्रेनी SI को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से पहले 17 को गिरफ्तार किया गया, हालांकि 2 को छोड़ दिया गया था, तो 15 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से लगातार इस पर चर्चा हो रही है। और उससे पहले भी भजनलाल सरकार पर सबसे बड़ा दबाव इसी चीज़ को रहता है कि आखिर मगरमच्छ पकड़े कब जाएंगे। अब इस खबर को हम क्यों बता रहे, उसकी वजह यह है कि दरअसल किरोड़ी लाल मीणा, जो कि मंत्री है भी या नहीं भी, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस्तीफ़ा वो देकर लगातार 2 से ढाई महीने से घूम रहे। इस्तीफ़ा अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है और वो लगातार घूमे जा रहे हैं कि भाई मैं तो मंत्री नहीं हूँ। उनके घर के बाहर बीते 2 दिन पहले धरना हुआ। आज भी यही खबर है कि उनसे कुछ अभ्यर्थी मिलने आए थे और वहाँ कुछ धरने जैसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई। अब इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं SI भर्ती से जुड़ी जो अहम बातें, उनको एक बार आपको बताते कि दरअसल SI भर्ती ये विवाद है क्या। देखिए, 3 फरवरी 2021 में SI के 859 पदों पर RPSC ने भर्तियां निकाली थी। इसके बाद 13 से 15 सितंबर तक 2021 में 2 से 3 दिनों में 2 पारियों में ये परीक्षा को आयोजित कराया गया। इसके बाद अब 3,80,000 अभ्यर्थियों ने 802 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं भी दी। अब इसके बाद जो मुद्दा उठा, 24 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 859, जैसे कि हमने बताया, पदों के लिए ये परीक्षाएं कराई गई थी, आयोजित। इसके बाद 1 जून 2023 को 795 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी हुई। 859 में से 795 की सूची जारी की गई। पेपर माफिया जगदीश बिश्नोई को 29 फरवरी 2024 को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। SOG ने कई बार छापेमारी की, जहां 37 ट्रेनी SI को हिरासत में भी लिया गया SOG के द्वारा। इसके बाद 1 सितंबर को तत्कालीन RPSC सदस्य रामूराम रायका की गिरफ्तारी हुई और इससे पहले बाबूलाल कटारा की भी RPSC के इसी पेपर लीक मामले में ही गिरफ्तारी हो चुकी है। रामूराम रायका ने स्वीकार किया कि उसी ने पेपर लीक में अपने बेटी और बेटी को भी पेपर की नकल दी थी और वो भी इस टॉप कैटेगरी में यहाँ पर उन्होंने परीक्षा हासिल की थी। अब ये विवाद जब से लगातार बढ़ा जा रहा है, किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर विपक्षी दल में चाहे सचिन पायलट हो, टीकाराम जूली हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो, सब इसी बात को कह रहे हैं कि आखिर मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। अब हाल ही में यह खबर है कि रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा से ऑन कैमरा जांच और तफ्तीश की जा रही है और उसमें उन्होंने कई बड़े लोगों के नाम दिए, जिसमें भजनलाल शर्मा ने हाल ही में अभी बयान दिया है जी। तो भजनलाल शर्मा ने इस पर बड़ा बयान ये दिया है कि उन्होंने मगरमच्छों के नाम दिए कि भाई 2 को पकड़ते और 2 के नाम फिर सामने आ जाते, लेकिन अब इस पर तत्काल एक्शन लिए जा रहे। खैर, अब हम अपने सवालों पर आने से पहले एक बार ग्राफिक्स की बात करेंगे और अम्बेश जी से समझेंगे कि आखिर पहले कृपया करके ग्राफिक्स दिखाएं कि ग्राफिक्स में ये तस्वीरें क्यों रखी गई है और हर तस्वीर के पीछे क्या कहानी है। सर, ज़रा एक बार ये समझाएं कि ये भजनलाल शर्मा, अशोक गहलोत, किरोड़ी लाल मीणा, जोगाराम पटेल और सचिन पायलट जी की हमने ग्राफिक्स में क्यों रखा है और इनके पीछे क्या भूमिका है। देखिए, जैसा कि हम बीच में देख रहे हैं कि भाई SI भर्ती परीक्षा पर संशय में सरकार। अब सरकार के सामने संशय ये है, देखिए, पेपर लीक के मामले को लेकर सबसे बड़ा अगर कहें आंदोलन सड़कों पर किया तो वो किया सचिन पायलट ने। इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है सचिन पायलट को रखना बहुत जरूरी था जी। RPSC को भंग करने की मांग सबसे पहले किसने उठाई? सचिन पायलट ने उठाई। अजमेर से लेकर जयपुर तक 5 दिवसीय पदयात्रा उन्होंने निकाली, वो भी मई जून जैसे दोपहर में, जो गर्मी में राजस्थान के।
तो सचिन पायलट यहाँ पर एक अहम रोल रखते हैं। वो बात अलग है कि सरकार बदलने के बाद फिलहाल वो जो है पेपर लीक को लेकर उन्होंने अभी भी वो खैर ये बात रख रहे हैं कि भाई आरपीएससी भंग होनी चाहिए जी। वो एसआई भर्ती पर भी वो जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा सरकार में है, मंत्री हैं, इस्तीफा दे चुके हैं जैसा आप पहले बता चुके हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि भाई भर्ती को रद्द किया जाए, एसआई भर्ती को। अब जोगाराम पटेल जो कि उनके साथ मंत्री हैं, मंत्रालय में हैं, उनका कहना है कि भाई अगर परीक्षा रद्द की जाती है तो बात सिर्फ 700 जो 859 छात्र ने एग्ज़ाम दिया जो पास हुए हैं उनका भविष्य नहीं भाई, वो सबके सब तो उन्होंने पेपर नहीं लीक पेपर उनके पास पहुंचे हैं। हाँ जी। तो अगर हम रद्द करते हैं तो उन सारे बच्चों का करियर दांव पे लग जाएगा, उन सब पे सवालिया निशान लग जाएगा। उनका भी कहना सही है। अशोक गहलोत जी इसलिए हैं कि जब सचिन पायलट जी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, हाँ जी, तब वो मुख्यमंत्री थे और उस वक्त भी कोई मतलब ठीक है बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी उन्हीं के कार्यकाल में हुई, लेकिन पेपर लीक पर उन्होंने उस वक्त के दौरान कई कानून भी बनाए कड़े, लेकिन उसका नतीजा नहीं रहा क्योंकि जितने भी पेपर हुए वो लीक होते रहे। भजन लाल शर्मा जी के सामने चुनौती है कि वो पिछली सरकार से पिछले 5 सालों से जो एक सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में रहा पेपर लीक का, अब उनकी सरकार आते ही उन्होंने विधानसभा में जब पहली बार वो बोलने के लिए खड़े हुए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई अभी तक बहुत मछलियां पकड़ी गई और अब मगरमच्छों की बारी है जी, अब बड़ी मछलियों की बारी है। लेकिन अब बड़ी मछलियों के साथ साथ सवाल ये हो रहा है कि भाई मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, क्योंकि देखिए रामू राइका हो चाहे बाबूलाल कटारा हो, क्योंकि ये नियुक्तियां कहीं ना कहीं जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप होता है, इसमें मंत्रियों का हस्तक्षेप होता है सदस्य के बनवाने में, तो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जब मुख्यमंत्री और मंत्री इनको बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सदस्य होता है वो सपोर्ट करता है। तो अब बाबूलाल कटारा और रामू राइका के पीछे पॉलिटिकल एंगल किसका है, क्या पॉलिटिकल एंगल है, कौन सा है, तो वो जो मगरमच्छ वाली बात है वो कैसे खुल के सामने आएगी और वो भजन लाल शर्मा जी के लिए कैसे उससे निपटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन 5 तस्वीरों का ये एक तथ्य है। ठीक है, अब हम एक बार अपने सवालों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये क्या क्या सवाल सियासी गलियारों में पेपर लीक को लेकर उठाए जा रहे हैं। देखिए, पहला सवाल तो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर यही है कि आखिर परीक्षा को रद्द करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा या फिर नहीं, क्योंकि हमने अभी आपने भी बात की कि संशय में है। दूसरे सवाल की भी यहाँ बात कर लेते हैं, उस पर एक बार में आप बताइएगा कि सरकार में भर्ती परीक्षा को लेकर आखिर मतभेद क्यों है, कि कुछ नेताओं का कुछ और कहना है, बाकी नेताओं का पक्ष। तस्वीर में 2 तस्वीरें रखी, एक तरफ जोगाराम पटेल जोगाराम पटेल जो कि मंत्री हैं, किरोड़ी लाल मीणा जो कि मंत्री हैं, भाई उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो उन्हें मंत्री गिनती में रखा जाएगा। एक मंत्री कह रहा है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, एक मंत्री कह रहा है कि भाई परीक्षा को नहीं रद्द करना है। और देखिए आपको बता दूं, राजस्थान में ये भी एक बड़ा मुद्दा हो रहा है कि जोगाराम पटेल और गजेंद्र सिंह खिवसर जी, उन दोनों के नाम आ रहे हैं कि भाई वो लोग परीक्षाएं नहीं रद्द करवाना चाहते हैं जी। उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाई आखिर ये 2 मंत्री क्यों नहीं चाहते परीक्षा रद्द हो। तो अब भजन लाल शर्मा जी के सामने मुश्किल ये है कि वो किरोड़ी लाल मीणा जी की माने परीक्षा रद्द कर दें या फिर जोगाराम पटेल और जो एक अन्य मंत्री हैं उनकी माने और परीक्षा ना रद्द करें। उधर छात्र सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष उधर हमलावर है, तो उनके सामने अपनी पार्टी के साथ साथ अभ्यर्थी भी और विपक्ष भी, वो तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। जी, आपने जैसे दूसरे मंत्री की भी बात की, क्या अम्बेश जी, एक गजेंद्र खींवसर का ही बयान वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जिस कार्यक्रम में पेपर लीक या नौकरियां देने की बात अभी कर रहे थे, ये कल ही की बात है, कल प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के मौके पर उसी कार्यक्रम में उन्होंने आवाज उठाई कि आग डबल इंजन की सरकार में अगला इंजन तो बड़ी तेजी से भाग रहा है लेकिन पिछला इंजन ढिचकोले खाते हुए चल रहा है। तो ये बात मतलब समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपने 2 मंत्रियों के भी नाम लिए, ये कहीं ना कहीं कि इनकी चर्चा चली थी सियासी गलियारों में पिछले हफ्ते भी कि 2 मंत्री ऐसे हैं जो भजन लाल सरकार में नहीं चाहते कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अब परीक्षा रद्द ना होने के पीछे देखिए अब ये तो जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं तो अब कारण क्या है। देखिए, जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भाई सदस्य जो बनते हैं उन कोई मंत्री बनवाता है, कोई मुख्यमंत्री बनवाता है, कहीं ना कहीं पीछे से एक बैक सपोर्ट होता है।
तो उसमें क्या होता है कि भाई अब अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं अगर जोगाराम जी मंत्री हैं, जोगाराम जी के कहने पे कोई सदस्य बना और जोगाराम जी ने कहा कि भाई एक काम करो, ये एसआई भर्ती है, इसका पेपर बन गया, जरा मेरे बच्चे ये खास लोग हैं इनको पेपर पहुंचा दीजिए, ठीक है। अब वो जो भी सदस्य होगा वो पेपर दे देगा। अब कल को संकट आया, पकड़े गए, पेपर लीक हुआ, मामला हुआ, तो अब सदस्य पकड़ा गया, जो पेपर लीक हुए वो पकड़े गए, लेकिन मंत्री जी का नाम नहीं आया सामने। मैंने एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया। किरोड़ीलाल मीणा जी का वही कहना है कि भाई इस चीज़ को रोका जाए। अब देखिए, आज वैसे भजन लाल शर्मा जी ने जो आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पूरा एक पुनर्गठन आरपीएससी के मामले को लेकर उसको भी एक तैयारी की है, और हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी जो उनका जो इनसाइड स्टोरी है उन्होंने उसमें डिटेल में बात करी, तो आप इनसाइड स्टोरी में जाके आज की स्टोरी देख सकते हैं। वो आरपीएससी का पूरा मामला उन्होंने उसको डिटेल में समझाया है, तो आप आरपीएससी की पूरी डिटेल जाके इनसाइड स्टोरी में हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा मामला जो इस तरीके से है कि भाई मंत्रियों की नहीं बन रही है, तो अब क्या इसमें मंत्री जी का भी कुछ हस्तक्षेप इस मामले में है? वो क्यों नहीं चाहते? खैर, जो देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा पक्ष लूंगा जोगाराम पटेल जी का, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि भाई 800 जो बच्चे थे, ठीक है, उन सारे बच्चों को तो पेपर नहीं मिले ना जी। अब उसमें से चलिए मैं मानता हूं चलो आधे को मिल गए, लेकिन 400 जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई करी, जिन्होंने साल 2 साल अपने 3 साल बर्बाद किए, तैयारी करी, तो उनका भविष्य भी दांव पे लग जाएगा ना। लेकिन हमारे यहाँ देखिए कानून की एक बड़ी वो है कि 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए जी। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2, 4, 20, 50, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों तक पेपर पहुंचा होगा जी। उन दोषियों को सजा देने के चक्कर में आप जो 600, 700, 600 और लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने पूरे मेहनत से पढ़ाई करी है, उनको भी उस चीज़ की सज़ा मिलेगी जो कांड सिर्फ 150-200 लोगों ने किया है। खैर, हम आगे के भी अपने सवाल ले लेते हैं और फिर इसी चर्चा को इन सवालों के बाद भी आगे बढ़ाएंगे। तो तीसरा और चौथा सवाल एक बार यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तीसरा और चौथा सवाल हमने आज की मुद्दे को लेकर क्या रखा है। देखिए, परीक्षा रद्द की मांग को लेकर बाबा किरोड़ी करेंगे प्रदर्शन। ये वही सिचुएशन आपको याद आ रही होगी जो गहलोत सरकार में भी देखने को मिली थी। चौथे सवाल के साथ आप दोनों का मिला जुला जवाब देने की कोशिश कीजिएगा अम्बेश जी। चौथा सवाल, भजनलाल सरकार के खिलाफ क्या पायलट भी मोर्चा खोलेंगे? तो देखिए, तीसरे सवाल में ही कहीं ना कहीं चौथा सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वही स्थिति है जो गहलोत सरकार के वक्त आई थी, जब वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ गए थे। तो क्या वो भजनलाल सरकार के खिलाफ नहीं बैठेंगे? देखिए, आप इस पे ना कई बार इस थम के साथ कई स्टोरीज भी कर चुके हैं कि पायलट की तरह किरोड़ीलाल मीणा अख्तियार करेंगे अपना रुख, या वो पायलट की तरह विरोध करेंगे सरकार का जी। ये दोनों ही चीज़ें और पेपर लीक, देखिए पेपर लीक ऐसा नहीं है कि भजनलाल सरकार के सामने इस तरीके से मुद्दा उठ रहा है या विवाद हो रहा है। देखिए, इनके सामने विवाद हो रहा है। खैर, भजनलाल सरकार में एक परीक्षा हुई है और वो फिलहाल वो परीक्षा अच्छे तरीके से निपट गई थी, उसमें कोई पेपर लीक, ठीक है, कुछ जगह इंटरनेट बैन हुआ था, लेकिन परीक्षा पहली बार ऐसा था कि कोई परीक्षा अच्छे तरीके से निपट गई थी। गहलोत सरकार के कार्यकाल में करीब 23 परीक्षाएँ लीक हुई जी। और सचिन पायलट ने 2023 में इस मामले को खैर उन्होंने इसको लेकर तो कई बार बयान दिए। जैसे आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कौन सी जादूगरी है जो तिजोरी से, देखिए सचिन पायलट उस वक्त कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के विधायक थे और सरकार उनकी पार्टी की थी। उसके बावजूद खुले मंच पर सचिन पायलट ये बोलते थे, ऐसी कौन सी तिजोरी है जहां से पेपर, ऐसी कौन सी जादूगरी है जहां से पेपर जो है वो गायब हो रहे हैं, तिजोरी से गायब हो रहे हैं। और जादूगर किसको कहा जाता है सब लोग अच्छे से जानते हैं, राजस्थान की जनता अच्छे से जानती है। तो सचिन पायलट उस तरह बिल्कुल मुखर होकर जो है पेपर लीक को लेकर युवाओं के साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। उस वक्त किरोड़ीलाल मीणा जो कि विपक्ष में थे, बीजेपी के नेता थे, वो बिल्कुल रुख अख्तियार करे हुए थे, जयपुर में डेरा डाल लेते थे, गहलोत सरकार के खिलाफ बिल्कुल हल्ला बोल रखा था उन्होंने। कई बार वो रात बिरात जब भी छात्रों का प्रदर्शन होता था वो बिल्कुल उसमें शामिल होते थे। अब बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने खुद कहा कि भाई एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, पिछले 2 दिन से आप हमारे संस्थान मतलब TV9 को वो तस्वीरें आ रही कि भाई किरोड़ीलाल मीणा के घर के बाहर
छात्र पोस्टर लेके बैनर लेके बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं कि भाई परीक्षा को रद्द करवाई जाए क्योंकि बाबा ने मांग करी है। तो अब सवाल है कि क्या बाबा जो है किरोड़ीलाल मीणा वो सचिन पायलट की तरह वो रुख अख्तियार करेंगे जो सचिन पायलट ने 2022 में या 2023 में अख्तियार किया, जो वो मंचों से बोलते थे, या फिर जो वो अजमेर से लेकर जयपुर तक जो उन्होंने यात्रा निकाली और जिस तरीके से उन्होंने फिर जयपुर में जाकर एक हल्ला बोला और वहाँ उन्होंने डिमांड करी कि भाई आरपीएससी को भंग किया जाए। तो ये था किरोड़ीलाल मीणा की कि भाई किरोड़ीलाल मीणा क्या अब वो रुख अख्तियार करेंगे। देखिए उन्होंने इस्तीफा दे रखा, तो एक सवाल ये भी एक बात ये भी कही जाती है कि भाई वो क्योंकि सड़क के नेता हैं जी, वो एसी में बैठने वाले या फिर वो कार में घूमने वाले नेता नहीं है। और ये बात कोई आज की नहीं है, किरोड़ीलाल मीणा का जो भी 40 साल का कार्यकाल रहा है वो इसी के लिए जाना गया कि वो सड़कों पर अपनी जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए न्याय मांगते दिखे। तो शायद उनको वो जो कुर्सी है वो रास नहीं आ रही है। भाई वो ठहरे सड़क के नेता और कोई सड़क पर आवाज़ बुलंद कर रहा है और वो एसी में बैठे, शायद उनको पसंद नहीं है। तो किरोड़ीलाल मीणा क्या अब उन युवाओं के साथ, जैसे हमने बीच में भी तस्वीरें दिखाई थी कि युवा जो है पोस्टर लेके जो है सड़क पर चल रहे हैं, तो क्या वो सड़कों पर युवाओं के साथ दिख जाएंगे? हो भी सकता है, ठीक है। अब रही बात सचिन पायलट की, तो क्यों सचिन पायलट जब सरकार में थे तो जिस तरीके से वो खुले मंच से और अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने पदयात्रा निकाली, तो अब ये भी चर्चा है कि भाई सचिन पायलट अभी कहाँ हैं, अब क्यों नहीं वो युवाओं के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो उनके बयान आते हैं, उनकी बाइट्स आती हैं, वो मांग करते हैं, वो उन्होंने आरपीएससी पे बड़ा जोरदार हमला किया, बोले अगर आप में मनसा है तो आप आरपीएससी भंग क्यों नहीं कर सकते। यही जोगाराम पटेल ने कहा कि भाई सचिन पायलट, उन्होंने पत्रकारों से कहा जोगाराम पटेल ने कि भाई सचिन पायलट जी से पूछ लीजिएगा कि प्रोसीजर क्या है भंग करने का। सोचिए, यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तब सचिन पायलट के बयान का समर्थन कर रही थी। राजेंद्र सिंह राठौर हो, सतीश पुनिया हो, सीपी जोशी हो, ये भंग करने की मांग कर रहे थे। बल्कि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये मुद्दा सबसे पहले उठाया ही बीजेपी की तरफ से गया था जब गहलोत सरकार में राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने पहली बार इस मुद्दे को उठाया, उप नेता प्रतिपक्ष थे, तब उन्होंने पहली बार इस मुद्दे को उठाया था कि आरपीएससी को भंग किया जाए। लेकिन वही आरपीएससी अब ऐसा क्यों हो गया है कि ये अब सरकार बनने के बाद जोगाराम पटेल जी पूछ रहे हैं कि सचिन पायलट प्रोसीजर बताएं। अरे भाई आपको आप तो सरकार में आ गए हो, आप उनसे आप प्रोसीजर पूछ रहे हो, तो सचिन पायलट ने खैर उसका प्रोसीजर समझा दिया। जी, किरोड़ीलाल मीणा ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है, ये राष्ट्रपति तक बात जाती है। तो यही बात तो आपको पहले उस वक्त, और खैर मैंने इसके जब हमारे सहयोगी और हमारे सर पुष्कर सर साथ में थे तो हमने इस पर एक डिस्कशन किया था। उस वक्त हमने किरोड़ीलाल मीणा का वो बयान भी शामिल किया था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई सचिन पायलट ने आरपीएससी क्यों नहीं भंग कर, अपनी सरकार में रहते मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों नहीं भंग कर पाए। तब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल यह है कि पेपर लीक का मामला उठा 2022 में, जी ठीक है, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद से बाहर हो गए 2020 में, जी, तो कम से कम उन्होंने ये जिगरा दिखाया कि उन्होंने आरपीएससी को भंग करने की मांग तो करी, 5 दिन की यात्रा तो निकाली। अभी तो फिलहाल सारे नेता कैमरे पे आके बयान दे रहे हैं। तो और उसके बाद जब सचिन पायलट ने आवाज उठाई, मांग रखी, तो उसके 6 महीने में सरकार चली गई। बिल्कुल, किरोड़ीलाल मीणा का अगर अभी का ही बयान देखें, पिछली बात भी ना देखें, उनका जैसा कहना है, अभी आपने भी बताया कि जब सचिन पायलट खुद सरकार में थे तब उन्होंने क्यों नहीं करवाई, तो अब आप भी सरकार में हैं, अब आप भी ये काम कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो अभी डिमांड रख रहे हैं, वो माइक पे बोल रहे हैं, वो जनता के सामने बोल रहे हैं, वो डिमांड रख रहे हैं कि भाई नहीं, आरपीएससी भंग होनी चाहिए। इसीलिए जो युवा उनके यहाँ जो अभ्यर्थी तख्ती लेकर पहुंचे हैं कि भाई क्या बोलते हैं आपका एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। मैं ये नहीं कहता, TV9 इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन इस परीक्षा में जो भी दोषी हैं और जो भी जायज कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। आरपीएससी में जो भी जायज कार्रवाई है वो होनी चाहिए। देखिए, बाबूलाल कटारा और रामू रायका ने ये बात मान ली कि भाई उन्होंने पेपर एसआई भर्ती के पेपर बाबूलाल कटारा ने उनको दिए और उन्होंने वो आगे पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए। सोचिए, जब आरपीएससी में बैठा व्यक्ति ये काम कर सकता है, फिर तो और किरोड़ीलाल मीणा ये बात खुद कह रहे हैं कि भाई अगर किसी मंत्री ने लगवाया तो भाई वो इसका मतलब कि वो मंत्री तक भी पहुंचे होंगे, मंत्री के खासों तक भी पहुंचे होंगे। तो ये आप बड़ा आरोप तो लगा रहे हो,
लेकिन आप इस बड़े आरोप को सिर्फ मंच से कहकर और फिर मंच से कहकर या माइक पे बात कहकर खत्म कर देते हो। इसके लिए आपको सड़क पर, जिस तरीके से आप पहले सड़क पर उतर रहे थे उस तरीके से सड़क पर उतरिए। वही सड़कें हैं राजधानी की, वही राजधानी है, वही जयपुर है, वही विधानसभा है, मुख्यमंत्री आवास भी वही है, बस केवल चेंज हुआ है तो मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, बाकी तो सब कुछ वही है। और प्रदर्शन करना में ऐसा नहीं है कि भाई जो सरकार के साथ रहा हो, जो सरकार में रहा हो, उसने कभी प्रदर्शन नहीं किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण सचिन पायलट है। उन्होंने अनशन भी किया, उन्होंने सत्याग्रह भी किया, उन्होंने पदयात्रा भी की, उन्होंने सारे तरीके के हथकंडे अपनाए अपनी ही सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं इसमें एक बात आपसे ऐड भी करना चाहूँगा और जानने भी चाहेंगे कि क्या उपचुनाव तो वजह नहीं कि उपचुनाव से पहले कहीं सरकार के पक्ष में माहौल ना बने और माहौल खराब हो जाए जिसका उपचुनाव में नुकसान हो, तो क्या किरोड़ी लाल मीणा या बाकी नेता इस वजह से तो इसको ज़्यादा बुलंद तरीके से नहीं उठा रहे उपचुनाव को नज़र में रखते हुए? मुझे लगता है कि देखिए अभी क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक आपका उनका जो निधन हुआ रामगढ़ वाले, जी, ठीक है, जुबैर खान साहब, तो अब सीटें हो गई हैं 7 जी विधानसभा की। अब 7 सीटों में 4 कांग्रेस के पास हैं, एक बीजेपी के पास है, एक आरएलपी और एक बीएपी के पास। बीजेपी के पास यहाँ पे खोने को कुछ नहीं है। देखिए अगर वो एक सीट से भी हार जाती है सर बीजेपी, तो ऐसा नहीं उनकी सरकार पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो और कांग्रेस के लिए यहाँ पर क्योंकि बहुत कुछ है खोने के लिए और पाने के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि अगर आप 4 से और कम कर दीजिए तो देखिए उनके पास 69 एमएलए थे जी, ठीक है, उसके बाद एक आपका जीते 70 हो गए, लेकिन उस 70 के बाद फिर एक आपका छोड़ दिए महेंद्रजीत मालवीय, फिर आपके पास 69, आपके 69 में से 3 जो है वो सांसद बन गए, बचे आपके पास 66। अब 66 जो हैं और एक अभी निधन हो गया, अब बचे आपके पास 65। तो 65 विधायक, जो कि आप 70 का एक वो होता है, एक मतलब विपक्ष की भूमिका जो मजबूती वाली बात होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगेगा। तो कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि उसका अच्छा प्रदर्शन रहे और कांग्रेस इस मुद्दे को जितना अच्छे से बेहतर तरीके से उठा पाएगी तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, भजन लाल जी के सामने मुश्किल ये है कि वो रद्द करते हैं तब भी युवाओं में नाराज़गी। भाई जो मेहनत से पास हुए हैं, जो 400, 500, 600 बच्चे जो मेहनत से पास हुए हैं, उनके परिवार वालों में, उनके पास पड़ोस वालों में, उनके रिश्तेदारों में एक नाराज़गी व्याप्त होगी। नहीं करते हैं तो राजधानी में प्रदर्शन हो रहा है और किरोड़ी लाल मीणा जी खुद कह रहे हैं, तो अपने ही मंत्री और आप जो है उसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो वो एक जो है 2 नाव वाले स्थिति में है कि वो करें तो करें क्या। बस क्योंकि अभी हमने बात की अभी क्या हो रहा है और अभी क्या इससे पहले क्या हुआ, लेकिन आगे क्या हो सकता है एक बार इस पर और बस छोटी सी बात करके और इस चर्चा को फिर ख़त्म करेंगे। भजन लाल शर्मा जब से जापान और कोरिया से आया उसके बाद से मतलब सियासी गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है अम्बेश जी कि काफ़ी बदले बदले नज़र आ रहे हैं। देखिए पहले वो गहलोत सरकार पर सीधा निशाना साधते थे, लेकिन अभी हाल ही में जो आपने कल के उनका प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें उन्होंने गहलोत सरकार न कहकर उन्होंने ये कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में इतना रायता फैलाया गया कि 2 को पकड़ो फिर 2 के नाम सामने आ जाते। तो क्या वो अब जब से जापान और कोरिया से आए क्या बदलाव ऐसा कर पाएंगे कि जल्द से जल्द फैसला ले पाएंगे, क्योंकि ये मुख्य मुद्दों में से एक था, सबसे बड़ा मुद्दा यही माना जा रहा था। अब इस पर सख्ती से जल्द कार्रवाई कर पाएंगे? देखिए इसमें जैसे ये बात किरोड़ी लाल मीणा जी ने कही कि भाई जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी को लगवाता है आरपीएससी में, हाँ जी, सदस्य, तो कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप बढ़ता है। आपको बता दूं शिक्षा मंत्री रहते हुए जो अभी कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, जब ये शिक्षा मंत्री थे तब इन पे पेपर लीक के बहुत आरोप लगे, बीजेपी इनको बहुत घेरती थी। सीकर में जो एक कोचिंग सेंटर है उसमें इनके हिस्सेदारी की बात हुई, उसको लेकर बड़े आरोप लगे। तो मुश्किल ये है कि भाई अगर आप जो कार्रवाई की बात करो फिर वही बात आती है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं जी, उनको आप गिरफ्तार कैसे करोगे या उन पर आंच कैसे आएगी। अब देखिए जैसे जब रामू रायका की गिरफ्तारी हुई तो एक हेडलाइन चली कि भाई वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में और उनके खास हैं, ठीक है। अब सवाल है रामू रायका जी तो गिरफ्तार हो गए, अब रामू रायका, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्या लग गया कि वो वसुंधरा जी के खास हैं जी। अब यहीं पे देखिए ये सियासत हो गई। अब विपक्ष कह रहा है कि भाई वो उनके खास है तो उनसे जांच होगी। जब बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ तो उंगलियां उठी गोविंद सिंह डोटासरा पे,
अब जब ये गिरफ्तार हुए तो उंगलियां उठी, तो ये आरोप प्रत्यारोप है भाई, ना वो उनके उसमें गिरफ्तार कर पाए ना आप, क्योंकि आपने जो गिरफ्तार करी उसमें खुद आपकी बड़ी पार्टी के नेता का नाम हेडलाइंस में छप गया क्वेश्चन मार्क के साथ, ये एक्सप्रेशन मार्क के साथ। तो ये सवाल है, तो अब ये मुश्किल है, और यही मुश्किल अशोक गहलोत के सामने थी कि भाई वो जब वो छोटे छोटे गिरफ्तार कर रहे थे, छात्रों को गिरफ्तार कर, टीचरों को गिरफ्तार कर रहे थे, छात्र जो डमी छात्र थे वो गिरफ्तार हो रहे थे कि भाई बड़ी मछलियां क्यों नहीं मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, बड़ी मछलियां तो पकड़ ली भाई, बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हो गए, सदस्य गिरफ्तार हो गए। अब मांग जो है कि भाई आरपीएससी भंग की जाए, तो पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। अब पुनर्गठन में क्या क्राइटेरिया होगा, देखिए मैं जो किरोड़ीलाल मीणा ने मांग करी, फिर वो बात मैं बोलूँगा कि इनसाइड में जाके बहुत डिटेल में आप देख लीजिए कि आरपीएससी की जो पुनर्गठन की बात हो रही है, उस पुनर्गठन में दो चीज़ें पे बड़ी विशेषता है जो किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि भाई इसमें पॉलिटिकल एंगल के थ्रू जो भर्तियाँ होती हैं उनसे दूर रखा जाए जी। तो अब उसका एंगल क्या होगा वो आप उसमें इनसाइड में जाके देख लीजिए। भविष्य त्यागी ने बहुत अच्छे से समझाई हमारे सहयोगी ने। 100 बात की एक बात ये कि पेपर लीक या ये भर्ती परीक्षा में जो ये गड़बड़ झाला है, ये राजस्थान में इतना गहराई में जा चुका है कि भजनलाल सरकार भी तत्काल एक्शन चाहते हुए भी शायद नहीं ले पा रही है, या कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इन फैसलों को लेने में देर हो रही है और कार्रवाई थोड़ी धीमी गति में होती हुई नज़र आ रही है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि राम रायका को लेकर जिस तरह से वसुंधरा राजे का नाम छापा, अभी अम्बेश जी ने भी बताया, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से तार इंटरलिंक है। अब भजनलाल शर्मा इस पर क्या जल्द से जल्द एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि ये बड़े अहम मुद्दों में से एक रहा है, ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। बाकी आपसे होगी फिर से मुलाकात कल एक नए सियासी मुद्दे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।